जमान पार्क से बड़ी खबर, मॉडल टाउन और जाती उमरा के दरो दीवार हिल गए। खान वो कर गया जिसकी किसी को भी उम्मीद तक न थी। देखते ही देखते शतरंज में एक और अहम तरीन का वजन एक तरफ चला गया। अकलियत अक्सरियत में बदलने लगी। गैबी मदद आन पहुंची। इस्लामाबाद अब अदालत के लिए नहीं बल्कि इक्तदार के लिए जाया जाएगा। बड़े ऐलान ने बड़ों को परेशानी में डाल दिया। ताकत कम पड़ने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कड़ाके निकाल दिए। दुश्मनियां दोस्ती में बदल गई। जमान पार्क से होने वाले ऐलान ने जई की तई फेर दी। लाहौर में सियासी माहौल गर्म, हार और जीत वाजे। धड़ाधड़ मुलाकातें भी शुरू। खान ने एक और पत्ता फेंक दिया। सर झुकाने की बजाय बड़ी चाल। मोहसन नकवी और आईजी पंजाब ने सर जोड़ लिए। अता तारर ने भी बड़ा बयान दे दिया। इस्लामाबाद में उखाड़ पिछाड़ शुरू। शहबाज हुकूमत के सरपरस्तों ने हाथ खड़े कर दिए। हुकूमती कैंप में सोग का समा। शाहिद खाकान अब्बासी ऐसा फैसला करने पर मजबूर क्यों हुए? क्या पार्टी बदलने का फैसला उनके लिए खुश आइंद रह सकता है? और मरियम नवाज का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? आइंदा इलेक्शन से कबल कौन सी नई पार्टी अमल में आ सकती है? इन तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। खान और पीटीआई का वजूद खत्म कर देंगे। अब इमरान खान सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। वो एक चोर है और मुल्क का दुश्मन है। या इमरान खान रहेगा या हम। 10 नवंबर तक इलेक्शन की उम्मीद रखें। दोस्तों, ये तमाम जुमले किसी और के नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह ताड़र और खुरम दस्तगीर के हैं, जिन्होंने दायमी इक्तदार मिलते ही बुग़्ज़ और इंतकाम पे ये सब बोला। लेकिन कहते हैं कि बोलते वक्त सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बोलता है वो कभी कभी उसके आगे भी आ जाता है। और ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, जब नून लीग इक्तदार में आते ही पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया और साथ ही मरियम नवाज को पार्टी के अहम तरीन ओहदे पर फाइज किया गया, तो पार्टी के पुराने रहनुमाओं ने बागी होना शुरू कर दिया, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने भी लंदन से कहा कि पीटीआई को बैन करने की बातें और इंतकामी कार्रवाइयों को कम किया जाए ताकि मुल्क में अफरा तफरी का माहौल खत्म हो। नवाज शरीफ को जिस तरह यहाँ से निकाला गया वो तो कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन शायद ये कदम उठाने में देर हो गई। दोस्तों, उधर पाकिस्तान में एक सियासी जमात के खिलाफ क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया गया और उधर नून लीग के अहम तरीन रहनुमा भी इसके खिलाफ मैदान में उतर आए। इनमें शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा हमें तू मैं वाली सियासत करके मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना चाहिए और मुल्क का सोचना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हुआ कुछ और। शाहिद खाकान अब्बासी भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों के हामी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी और को लीडर नहीं मानते, जिसकी वजह नवाज शरीफ की उनके साथ उनसियत और उनके वो बयान थे जो उन्होंने पीटीआई को बैन करने की मजम्मत में दिए। दूसरी ही जानिब सियासी जमात पर बढ़ता हुआ दबाव देखते हुए खान ने भी ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदानों को पीटीआई में शमूलियत की दावत देना चाहते हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल है। अलबत्ता इस बारे में कोई भी हतमी राय सामने नहीं आई। दोस्तों, उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए बजट पेश करने को 19 जून तक मुलतवी कर दिया है। बजट सूबाई असम्बली में जुम्मा को पेश किए जाने का ऐलान किया गया था। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने जुमेरात को रात ऐलान किया था कि सूबाई असम्बली में बजट सेशन 19 जून को मुनक्किद होगा। ज़राए ने बताया कि बजट पेश करने की तारीख में इसलिए तोसी की गई है क्योंकि मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा ने नई तरक्याती स्कीमों की तजवीज़ दी थी और महकमा मनसूबाबंदी पर जोर दिया था कि वो इन स्कीमों को बजट में शामिल करें।
बलूचिस्तान हुकूमत के सीनियर हुकाम ने बताया कि हिज़्ब इख्तलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान असम्बली, वज़रा और हत्ता के वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हुकूमती इत्तेहाद से आखिरी बजट ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिशें कर रहे हैं। मजीद बताया कि वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिदायत के बावजूद कि ज़्यादा फंड्स को नई तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किया जाए, अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा जारी स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा पर जोर दे रहे हैं। बलूचिस्तान के रुकने कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने भी अपनी स्कीमों को सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालिबा किया। ताहम वज़ीर आला पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सूबाई हुकूमत के पास आइंदा बजट में रुकने कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तरक्याती स्कीमों को एडजस्ट करने के लिए खातिर खा फंड्स की कमी है। वजारत ख़जाना के हुकाम ने बताया कि अगर शेड्यूल में रद्दोबदल नहीं किया गया तो वज़ीर ख़जाना ज़ुमर खान सूबाई असम्बली में 19 जून को बजट पेश करेंगे। ज़राए ने बताया कि बलूचिस्तान का बड़े खसारे का 700 अरब से ज़ायद का बजट होने की तवक्को है, जिसमें तरक्याती स्कीमों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। बजट का बड़ा हिस्सा गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किया जाएगा, जिसकी वजह सूबाई हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफे के बायस होगा। पेंशन की शरह में भी इजाफा किया जाएगा। कौमी मालियाती कमीशन के तहत विफाक से बलूचिस्तान को 450 अरब रुपए हासिल होंगे और उसका बजट विफाकी बजट में पेश करदा अदादो शुमार पर मबनी होगा। महकमा खजाना के ज़राए ने इंदिया दिया है कि आइंदा साल के बजट में 3 अदादो शुमार की कमी होगी, क्योंकि सूबाई वसाइल पैदा करने का मुकर्ररा हदफ हासिल नहीं किया जा सका। दोस्तों, सीनियर रूसी हुकाम ने कहा है कि मौजूदा हालात में बहिराए अस्वद के अनाज के मुआहदे में तोसी नहीं की जा सकती, लेकिन रूस इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि इस मुआहदे के ख़त्म होने पर गरीब ममालिक को खुराक की कमी का सामना ना करना पड़े। जुलाई 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी में होने वाली इस मुआहदे के तहत यूक्रेन को खुराक के आलमी बहरान से निमटने में मदद के लिए समंदर से पैदा होने वाले अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी थी। गुज़श्ता माह रूस ने हिचकिचाते हुए इस मुआहदे को 17 जुलाई तक इस शर्त पर तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की थी, जिसे सफारतकार ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, कि इससे अपनी खुराक और खाद की बरामदात में भी मदद मिले। ताहम अब रूस का कहना है कि उसे ऐसी कोई मदद हासिल नहीं हुई। आइंदा साल के बजट में 3 अदादो शुमार की कमी होगी, क्योंकि सूबाई वसाइल पैदा करने का मुकर्ररा हदफ हासिल नहीं किया जा सका। दोस्तों, सीनियर रूसी हुकाम ने कहा है कि मौजूदा हालात में बहिराए अस्वद के अनाज के मुआहदे में तोसी नहीं की जा सकती, लेकिन रूस इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि इस मुआहदे के ख़त्म होने पर गरीब ममालिक को खुराक की कमी का सामना ना करना पड़े। जुलाई 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी में होने वाली इस मुआहदे के तहत यूक्रेन को खुराक के आलमी बहरान से निमटने में मदद के लिए समंदर से पैदा होने वाले अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी थी। गुज़श्ता माह रूस ने हिचकिचाते हुए इस मुआहदे को 17 जुलाई तक इस शर्त पर तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की थी, जिसे सफारतकार ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, कि इससे अपनी खुराक और खाद की बरामदात में भी मदद मिले। ताहम अब रूस का कहना है कि उसे ऐसी कोई मदद हासिल नहीं हुई।